बच्चों, आज की क्लास में आप देखेंगे आपके साइंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। अगर आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो बच्चों जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है और O2 गैस मीन्स ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो लेड नाइट्रेट है इसका सूत्र होता है Pb का मतलब लेड, नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ये वाली चीज़। और इसको गर्म करते हैं। गर्म का मतलब होता है इसको हीट देना, ऊष्मा देना। तो जब हमने इसको गर्म किया तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस और क्या बनता है, NO2 गैस। NO2 ये क्या बनती है, गैस। गैस का मतलब ब्रैकेट में G प्लस O2, ये भी क्या है, ऑक्सीजन। ये भी आपकी G का मतलब गैस होती है और इसका नाम होता है आपका लेड ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो हम लिखेंगे जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस निकलती है और O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ये इक्वेशन आप लिख देंगे, राइट। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। ये आपका क्या है, ये आपका है सिल्वर क्लोराइड। इसको आप नाम याद रख लेंगे। अब इसको रखा हमने सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर और Cl में ब्रेक हो जाता है। सिल्वर का मतलब Ag और Cl, जब Cl अलग लिखेंगे तो Cl नहीं लिखा जाता है, Cl2 लिखा जाता है। और ये कैसा रंग होता है, Ag का धूसर रंग। इसका मतलब होता है बहुत ही भद्दा कलर। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है। और समीकरण क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Cl 2 परमाणु है तो यहाँ भी Cl 2 परमाणु होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आप लगा देंगे, लेकिन ये 2 लगाने से अब Ag जो है ये भी 2 परमाणु हो गया। इधर का Ag 1 है तो इधर भी लगा देंगे 2, तो इधर का भी Ag 2 परमाणु आपका हो गया। आपकी जानकारी के लिए बच्चों हम बता दें कि हम गणित, इंग्लिश, साइंस तीनों के चैप्टर बराबर लेके चल रहे हैं। गणित के 2 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। साइंस का ये पहला चैप्टर चल रहा है। तो जो भी चैप्टर आप ना देख पाएँ तो हमें कमेंट करिएगा, उसमें लिखिएगा कि हम इस चैप्टर का ये पॉइंट देखना चाहते हैं। जैसे इतना लिख दो कि ये पूरा चैप्टर हम देखना चाहते हैं, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे उस क्लास की वीडियोस, आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हमारा चैनल यस कोचिंग आप अवश्य सब्सक्राइब रखें। यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें YAS कोचिंग। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आप इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या होता है कि जब सोडियम जल से क्रिया करता है, सोडियम किससे क्रिया करता है, जल से, तो सोडियम का सूत्र होता है Na प्लस
जल का सूत्र होता है H2O। तो जब भी सोडियम जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? NaOH। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और क्या निकलती है इसमें? H2 गैस निकलती है। गैस है इसलिए एरो ऊपर होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं। देखिए इधर हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे। ऐसा करने से ये हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 ये, हाइड्रोजन 2 ये, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे आप 2 बढ़ा देंगे इस हाइड्रोजन के पहले। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, और ये 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इस 2 से ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ, और ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब क्या बचा? सोडियम। ये 2 लगाने से इधर Na कितना है? 2। सोडियम 2 परमाणु हो गया, इधर सोडियम 1 परमाणु है, इधर भी हम 2 लगा देंगे। तो ये पूरी समीकरण आपकी बैलेंस होगी। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, याद कर लेंगे आप। किससे क्रिया करता है? जल से। प्लस जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जब भी ये कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, और इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस क्या उत्पन्न होती है? यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और आपको हमने बताया है इसी चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखने को आए तो आप उसमें ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। इधर देखिए कैल्शियम 1 परमाणु है, इधर भी कैल्शियम 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम दोनों तरफ से बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर लेफ्ट में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है। अब राइट में देखिए ये O लिखा है, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है? 2। तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है और लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। दिस मीन्स ये ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस है। अब क्या बचा? हाइड्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन इधर 2, H ब्रैकेट के बाहर 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। इसका मतलब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बैलेंस है। और पूरी रिएक्शन में कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन 3 के अलावा चौथा कोई तत्व नहीं है। दिस मीन्स ये समीकरण जो है पूरी तरह संतुलित भी है, क्योंकि समीकरण लिखने के बाद ये चेक कर लेना चाहिए कि वो संतुलित है कि नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर, तो लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe मतलब आयरन। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहा जाता है। आयरन कहिए और चाहे लोहा कहिए, एक ही मतलब होता है। तो जब लोहे पर जल की वाष्प, जल का मतलब H2O, प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तब बनता है Fe2O3। इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। Fe2O3 को आप क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। ये लोहे का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। प्लस और क्या निकलता है? H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आप देखिएगा
इधर लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 बढ़ा देंगे। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। इधर भी ऑक्सीजन 3, तो दोनों तरफ से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये 3 लगाने से हाइड्रोजन जो है वो 3 दूना 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 3 लगा देंगे, 3 दूना 6। दोनों तरफ हाइड्रोजन भी 6 परमाणु हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन गैस है, इसलिए गैस का एरो ऊपर लगाते हैं क्योंकि गैस ऊपर भागती है। अब यहाँ पे Fe2 है, यानी Fe कितने हैं, 2 परमाणु। इधर Fe अकेला है तो यहाँ पे भी Fe के साथ 2 लगा देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली जो है इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। तो आई होप ये जो हमने 5 समीकरण आपको बताए कि क्या होता है जब, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए, और अदर बोर्ड के बच्चे भी इसको देख के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य रखें क्योंकि मैथ, इंग्लिश, साइंस तीनों का एक एक चैप्टर लेके हम चलते हैं और तीनों की पूरी आपकी सिलेबस की हम तैयारी कराएंगे। रही बात सामाजिक विज्ञान और हिंदी की, तो उसका हम जुलाई से, अभी बहुत जल्दी है, अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जुलाई से हम उसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आप 15 दिन में उन क्वेश्चन को देखकर आप हिंदी और सामाजिक विज्ञान की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में इंग्लिश की क्लास के साथ।